हेलो एवरीवन, आई एम अमित चौरसिया। आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी आजमगढ़। और आज हम करने वाले टॉपिक नंबर 60 का डीपीपी, दैट इज गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी, डी विथ रिस्पेक्ट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो ये देखो तुम, पहली बात तो जो तुम्हारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, कौन रिलीज करता है? ये तुम्हारा रिलीज करता है कौन? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। एंड जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है वो एक्ट करता है किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारा रिलीज करता है किसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को। एंड फोलिकुलर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फेसेस को क्या करता है? रिलीज करता है। अब जो तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है किस पे एक्ट करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स तुम्हारा एक्ट करता है, तुम याद रखो, यल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड यल से किस पे ये एक्ट करता है? दैट इज लेडिंग सेल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, लेडिंग सेल्स पे ये एक्ट करता है। ओके, और जो तुम्हारा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये तुम्हारा एक्ट करता है, दैट इज ये तुम्हारा सर्टोरी सेल्स पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? सर्टोरी सेल्स पे एक्ट करता है। ओके, अब तुम मैच कर लो, ए का तुम्हारा क्या है? ये फेसेस है। ओके, एंड जो तुम्हारा बी क्या है? दैट इज लेडिंग सेल्स है। एंड जो तुम्हारा सी है दैट इज सर्टोरी सेल्स है। ओके, अब देखो जो ये एफएसएच होता है दैट इज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो तुम्हारा ऐड करता है किस पे? सर्टोरी सेल पे। एंड जो सर्टोरी सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। एंड ये जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द oogenesis. ओके, the primary follicles get surrounded by more layers of the granulosa cell and a theca and so a fluid-filled cavity called antrum. Now it is called secondary follicles. नहीं, देखो जो तुम्हारी फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है दैट इज एंट्रम, एक इसकी फीचर्स होती है, ये तुम्हारा टर्सरी, ये तुम्हारा जो टर्सरी फॉलिकल होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ना कि सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। ओके, ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड फील्ड एंट्रम दे रखा है। एंट्रम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? दैट इज टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। हाँ, जो तुम्हारी ग्राफिन फॉलिकल्स होती है, ठीक है, वो रप्चर करता है, वहां से क्या निकलती है? तुम्हारी सेकेंडरी ओसाइट निकलती है। ओके, एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर, द स्टेटमेंट वन क्या इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू क्या तुम्हारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स फॉर देयर रोल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। ओके, यहाँ पे तुम्हें 4 ऑर्डर्स दे रखे, इसको तुम्हें करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है? तुम्हें अरेंज करना है। ओके, तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले जो तुम्हारी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होती है वो रिलीज होती है। देन वो एक्ट करती है इस पे? पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करती है। देन तुम्हारी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड तुम्हारी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होती है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है तो किस पे एक्ट करता है? लेडिंग सेल्स पे एक्ट करता है। एंड लेडिंग सेल्स क्या रिलीज करती है? एंड्रोजन रिलीज करती है। एंड जो एंड्रोजन होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, कोई चीजें हैं, पढ़ लेते हैं एक बार सारे चारों स्टेटमेंट। गोनाडोट्रोपिन LH stimulates synthesis and secretion of androgen. Gonadotropin release hormones from hypothalamus. Androgen stimulate spermatogenesis. Gonadotropin FSH help in the process of spermiogenesis. Gonadotropin from the anterior pituitary gland. तो सबसे पहले क्या होगी तुम्हारी? जो गोनोट्रोपिन क्या होगी तुम्हारी? रिलीज होगी कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। ओके, दिन ये किस पे एक्ट करेगी? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगी। ओके, दिन बेसिकली क्या तुम्हारी रिलीज होगी? दिन जो तुम्हारी होगी, दिन इसके बाद क्या होगी? तुम्हारी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, ठीक है, वो क्या करेगी? तुम्हारी लेडिंग सेल्स पे एक्ट करेंगी एंड फाइनली जो एंड्रोजन की सिक्रीशन है उसको क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी। तो सेकंड विल भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, एंड एंड्रोजन तुम्हारा रिलीज होगा, देन एंड्रोजन तुम्हारा क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एंड दूसरी चीज बचा क्या? जो गोनाडोट्रोपिन है या FSH, ये क्या करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करेगा। देन इसके बाद क्या हो जाएगा? डी। इसका जो करेक्ट आंसर इज BEAC। ओके, करेक्ट आंसर विल बी सी। समझे? देखो, मैं तुमको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो होता क्या है, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है वो तुम्हारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। देन वो एक्ट करता है किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारी क्या रिलीज करती है? दैट इज तुम्हारी रिलीज करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है,
एंड ये दोनों चीजें होती हैं जो तुम्हारी एलियच हार्मोन्स होती हैं, ये तुम्हारे ऐड करती है लेडिंग सेल्स पे, ओके। जो ये फिसच होती है वो तुम्हारी ऐड करती है इस पे सर्टोरी सेल्स पे, ओके। ये चीजें थी यहाँ पे। आगे आ जाओ। गिवन given below the two statement, the release of sperm into the seminiferous tubules is called spermiation. देखो पहले तो तुम्हारी तीन टर्म्स होती हैं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। इन तीनों का मतलब समझो। देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी इमेच्योर जर्म सेल से तुम्हारी जो मेल गैमेट बनती है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ओके। एंड इसके बाद बेसिकली क्या करेंगे, इसके बाद आ गया तुम्हारी स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। स्पर्मियोजेनेसिस से क्या होता है, जो तुम्हारी स्पर्मेटिड से क्या बनी है, तुम्हारी स्पर्मेटोजोवा बनती है, या फिर तुम क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। एंड स्पर्मिएशन में क्या होता है, दैट स्पर्मिएशन में जो तुम्हारी स्पर्म्स होती है वो फाइनली जो तुम्हारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होती है, रिलीज होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं, ओके। आई होप ये तीनों टर्म तुमको क्लियर हो गया होगा। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। Spermiogenesis is the process of the formation of sperm from the spermatogonium. No. What is spermiogenesis? Spermiogenesis basically क्या होता है, प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम व्हाट, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस की जगह क्या होना चाहिए था, स्पर्मेटिड्स होना चाहिए था, तभी स्टेटमेंट तुम्हारा क्या होता, करेक्ट होता, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, एंड स्टेटमेंट तुम्हारा क्या करेक्ट है, ओके। आगे आ जाओ। Which of the following statement are true for the spermatogenesis but do not hold true for the oogenesis? ठीक है, तुम्हें ये बताना कि यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दे रखी है, तुम्हें ये बताना कि जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो वैलिड है बट oogenesis के लिए वैलिड नहीं है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। देखो चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है दोनों के लिए क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये क्या होगा, मतलब ये बी का मतलब क्या, दोनों के लिए वैलिड है, ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा होता है बट ओजेनेसिस में नहीं होता। कैसे नहीं होता, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो जब प्राइमरी फॉलिकल से क्या होती है, तुम्हारी सेकेंडरी फॉलिकल्स बनती है, देन टर्सरी फॉलिकल्स बनती है, ओके। मतलब जब प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनती है, मतलब जो तुम्हारी ओसाइड्स है वो क्या हो रही है, डिफ्रेंशिएट तो हो रही है, बट यहाँ पे आफ्टर द मियोसिस के बाद ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। बिना मियोसिस के कंप्लीट हुए ही इसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। ये तो तुम्हारा क्या होगा, मतलब ये दोनों के लिए होल्ड नहीं करेगा। बट यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होती है, जब मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तब गेमेट का डिफरेंशिएशन होता है, तो ये दोनों के लिए होल्ड नहीं करेगा। ये किसके लिए होल्ड कर रहा है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होल्ड करेगा। मियोसिस अकर कॉन्टिन्यूसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स पॉपुलेशन। हाँ, ओके। देखो जो तुम्हारी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें जो मियोसिस कैसी होती है, कॉन्टिन्यूसली होती है। बट जो तुम्हारी ओजेनेसिस होती है वहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं होती है, ठीक है। कैसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। देखो जब तुम्हारी बेबी चाइल्ड वोम के अंदर होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, जो तुम्हारी मियोसिस वन में आके, मतलब प्रोफेज वन में आके जो तुम्हारी प्राइमरी ओसाइड्स होता है वो क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। देन आफ्टर द पुबर्टी जो मियोसिस वन होती है वो क्या होती है, कंटिन्यू होती है, देन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो मतलब यहाँ पे जो मियोसिस है तो कंटिन्यूसली तो नहीं हो रही है, ठीक है। बट स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होती है, तुम्हारी कंटिन्यूसली होती है। ये भी तुम्हारा क्या होगा, इसके लिए होल्ड करेगा बट ओजेनेसिस के लिए होल्ड नहीं करेगा। इट इज कंट्रोल्ड बाय एलएच हार्मोन्स एंड एफएसएच हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। देखो हाँ, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे ओजेनेसिस हो, ओके, दोनों क्या होती है, एफएसएच एंड एलएच इसको कंट्रोल करता है। ये तो दोनों के लिए क्या करेगा, होल्ड करेगा। इट इज इनिशिएटेड एट पुबर्टी। हाँ, जो तुम्हारी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है कब स्टार्ट होती है, पुबर्टी में स्टार्ट होती है। बट जो ओजेनेसिस होती है, ठीक है, ये तुम्हारी इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही क्या होती है, स्टार्ट होती है। ये तुम्हारी क्या है, ये स्क्रिप्ट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ओके। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द ओजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें जो तुम्हारी ओजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है, ओके। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड। ठीक है, जो तुम्हारी सेकेंडरी ओसाइट की जो मियोसिस 2 होती है कब कंप्लीट होती है, जस्ट प्रायर टू द ओवुलेशन नहीं, जब ओवुलेशन होती है, जो तुम्हारी एग होती है ना, सेकेंडरी ओसाइट्स के फॉर्म में रिलीज होते हैं, वहां पे जो मियोसिस सेकेंड होती है वो कंप्लीट नहीं हुई रहती है। एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन नहीं, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं, ठीक, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द ओवम। हाँ देखो, जब तुम्हारी स्पर्म ओवम के कंटेक्ट में आता है ना, देन जो तुम्हारी ओवम है अपनी जो मियोसिस 2 होती है उसको कंप्लीट करती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट,
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, ठीक है, मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, डेट इज तुम्हारी स्पर्मेटिड से क्या बनती है, स्पर्मेटिड से तुम्हारी क्या बनती है, डेट इज स्पर्म बनता है। ओके, या फिर स्पर्म को तुम क्या बोल सकते हो, स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हो। एंड स्पर्मिएशन में क्या होता है कि जो तुम्हारा स्पर्म होता है ना, वो तुम्हारी क्या होता है, रिलीज होता है किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वही है। इन द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, while in the spermiation spermatozoa are released for the Sertoli cell into the cavity of what, seminiferous tubules। तो जो करेक्ट आंसर होगा इट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, आ जाओ। which are the following layers in the enter follicles is acellular। acellular का मतलब है कि कौन सा लेयर सेल का नहीं बना होता। याद रखो, जो तुम्हारी स्ट्रोमा, ग्रेनुलोसा एंड थीका इंटरना होता है, ये किसकी बनी होती है, ये तुम्हारी सेल्स की बनी होती है। बट जो तुम्हारी जोना पेलुसिडा होता है, ये सेल्स की नहीं बनी होती है, किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। ओके, जो तुम्हारा जोना पेलुसिडा होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, मतलब ये कैसा है, इट इज ए सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, तो जोना पेलुसिडा तुम्हारी क्या होती है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है। ओके, इस चीज को याद रखना तुम। विच आर द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, ठीक है, इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर तुम्हारी डिप्लॉयड होती है। देखो, जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है एंड प्राइमरी पोलर बॉडी, जो स्पर्मेटोगोनियम की तुम्हारी क्या होती है, 2n होती है। प्राइमरी पोलर बॉडी तुम्हारी क्या होती है, n होती है। सेकेंडरी पोलर बॉडी तुम्हारी क्या होती है, n होती है। ओके, एक मिनट यार, ओके। एंड जो तुम्हारी स्पर्मेटिड्स होती है ना, डेट स्पर्मेटिड का मतलब क्या समझ लो तुम, डेट इज, ये भी तुम्हारी क्या होती है, n होती है। तो यहाँ इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर तुम्हारी डिप्लॉयड है, डेट इज स्पर्मेटोगोनियम। ओके, भाई स्पर्मेटोगोनियम से तुम्हारी क्या बनती है, डेट इज, एक मिनट देख लो यहाँ पे, देखो स्पर्मेटोगोनियम से तुम्हारी क्या बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होती है तुम्हारी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। देन तुम्हारी क्या बनती है, स्पर्मेटिड्स बनती है। देन तुम्हारी क्या आती है, स्पर्मेटोजोआ बनती है। ठीक है, जो तुम्हारी स्पर्मेटोगोनियम होती है तुम्हारी क्या होती है, 2n होती है। एंड जो तुम्हारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है, ये भी तुम्हारी क्या होती है, 2n होती है। जब यहाँ पे म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, देन क्या बनती है तुम्हारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। ये तुम्हारी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। देन तुम्हारी सेकेंडरी म्योसिस कंप्लीट होती है, मतलब जो म्योसिस 2 होता है वो कंप्लीट होता है। तो स्पर्मेटोस कैसे होते हैं, यन होते हैं। एंड स्पर्मेटोजोआ डेट इज स्पर्म, ठीक है, डेट इज तुम मेल गैमेट इसको समझ सकते हो। ये भी तुम्हारे क्या होते हैं, यन होते हैं। ओके, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, जो तुमको बता दिया। सबसे पहले क्या होती है, स्पर्मेटोगोनियम होती है। देन क्या होती है तुम्हारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। देन तुम्हारे क्या होते हैं, स्पर्मेटिड्स होते हैं। देन तुम्हारे क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगी तुम्हारी, स्पर्मेटोगोनियम होगी। ओके, स्पर्मेटोगोनियम के बाद तुम्हारी क्या होगी, स्पर्मेटोसाइट्स होगी। ये तो नहीं होगा स्पर्मेटोजोआ। ओके, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा तुम्हारी स्पर्मेटिड्स होगी। देन तुम्हारी क्या होगी, स्पर्मेटोजोआ होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द फिगर शो ए सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी, सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ई बी विद द फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायग्राम जो दे रखा है ना, तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, इसको तुम याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि एग्जैक्ट ये सेम इमेज एक क्वेश्चन बनकर तुम्हारे पेपर में आ जाए। तो इसको समझ लेते हैं कि ये चीजें है क्या। देखो, जो तुम्हारी ए है ना, ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स है। ओके, क्या तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल्स। एंड ये जो तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी है टर्सरी फॉलिकल्स। ओके, ये तुम्हारी क्या है, टर्सरी फॉलिकल्स है। एंड इसके पीछे जो तुम्हें एक कैविटी दिख रही है ना, ये तुम्हारी क्या है, सीधा एंट्रम। ओके, एंड ये चीजें जो तुम्हें दिख रही है ना, ये तुम्हारी क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स है। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे ये चीजें तुम्हें जो दिख रही है, यहाँ पे ये चीज जो रिलीज हो रही है, ये तुम्हारी क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी ओसाइट्स है। ओके, सॉरी, दिस इज सेकेंडरी ओसाइट्स। ओके, एंड यहाँ पे दिस इज रप्चरिंग, मतलब यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो रहा है, तुम्हारी रप्चर हो रही है। एंड जो तुम्हें बी जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, जब जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये तुम्हारा कन्वर्ट होता है कार्पस ल्यूटियम के अंदर। तो जो बी तुम्हारा क्या है, कार्पस ल्यूटियम। ओके, इज ए क्या है तुम्हारा, ए इज प्राइमरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल नहीं होता। ए प्राइमरी ओसाइट्स नहीं। बी क्या है, कार्पस ल्यूटियम है, हाँ।
जो तुम्हारा कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है कि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है? ओके, एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो जो तुम्हारा डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम होता है ना, वो तुम्हारी सीक्रेट करती है क्या, दैट इज प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, जो तुम्हारी जो डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल्स होती है ना, वो तुम्हारी क्या प्रोड्यूस करती है, वो तुम्हारी प्रोड्यूस करती है, दैट इज एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। ओके, आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following statement is false in respect to the viability of the mammalian sperm? स्पर्म इज अवेलेबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स नहीं, जो तो स्पर्म होती है ना, मतलब स्पर्म तुम्हारा फीमेल जेनेटिक सिस्टम में इंटर करने के बाद ये तुम्हारी 48 से लेकर 72 आवर्स तक बेसिकली क्या होती है, वायबल होती है। वायबल का मतलब यदि इतने घंटे के अंदर, विथ इतने आवर्स के अंदर यदि वो ओवम के कंटेक्ट में आता है, तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है उसको फर्टिलाइज करने की। ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव द अल्कलाइन मीडियम। हाँ, एक चीज तुम याद रखो, जो तुम्हारे देखो बेसिकली इसकी जो टाइम वेरी करती है कहाँ से, 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक ये वायबल रह सकता है। ठीक है, एंड ये सब चीजें किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये फैक्टर डिपेंड करती है कि भाई पीएच क्या है, और दूसरी चीज ये जो अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, काफी ज्यादा एक्टिव होता है। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी। हाँ, ठीक है, एंड sperm must be concentrated in the thick suspension. ओके, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, एंड जो ओवम की वायबिलिटी होती है दैट इज कितनी होती है, दैट इज 24 आवर्स होती है आफ्टर द ओवुलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? ओके, आ जाओ। एक्रोसोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन। क्या एक्रोसोम का कोई भी फंक्शन नहीं होता? नहीं, एक्रोसोम का फंक्शन होता है। एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, जो कि जो तुम्हारी जो ना पेलोसुडा होती है, ठीक है, जो कोरोना रेडिएटा होती है, उसको पियर्स करने में हेल्प करती है। मतलब इसका फर्टिलाइजेशन में इसका रोल होता है। इसका बोला कि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, दैट इज स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। ओके, एक्रोसोम सर्व एज ए सेंसरी स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू द स्पर्म टुवर्ड द स्पर्म। नहीं, इट इज सेंसरी की स्ट्रक्चर्स के रूप में नहीं काम करता, इनकरेक्ट है। द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिजॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटिंग द फर्टिलाइजेशन। हाँ, जो तुम्हारी एक्रोसोम के अंदर बेसिकली क्या होती है, एंजाइम्स होती हैं, दैट इज लाइसिन समझ सकते हो। वो क्या करती है, जो तुम्हारी एक इनवेलप होती है, दैट इज जो ना पेलुसिडा हो गया, कोरोना रेडिएटा हो गई, उसको क्या करती है, डिजॉल्व करने का काम करती है, ताकि जो स्पर्म है वो इनसाइड ओवम के इंटर कर पाए। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। एक्रोसोम हैज अ कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर द पियर्सिंग एंड द पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन। पहले तो कैसा, ये कैसा होता है, कप शेप्ड होता है। ओके, ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, कोनिकल पॉइंटेड नहीं होता, दैट इज कप शेप्ड होता है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, तो जस्ट करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक मिनट यार। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनिक इवेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस। ओके, मैंने तुमको ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसको मैं होमवर्क देता हूँ, तो इसका आंसर बताना। इन द ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू। देखो, पहले क्या होता है, डेडी स्पर्मेटोगोनियम होती है, वहां पे क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस से क्या होता है, तुम्हारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होती है, मियोसिस 1 होगी, देन यहाँ पे क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। ओके, देन यहाँ पे क्या कंप्लीट होगा, दैट इज मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, देन क्या बनती है यहाँ पे, स्पर्मेटेट्स बनती हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। ओके, सर्टोरी सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स नोन एज, दैट इज एफएसएच हार्मोन्स। ओके, जो लुटेराइजिंग हार्मोन्स होती है तो वही लीडिंग सेल्स पे एक्ट करती हैं। द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन्स, देखो जो तुम्हारी आगे वाली पोर्शन होती है इसमें क्या होती है, आगे वाले पोर्शन में तुम्हारी एक्रोसोम्स होती हैं, तुम्हारी क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, और जो मिडल वाला पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर तुम्हारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फाउंड फॉर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो, मान लो एक तुम्हारा क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है, मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं। ओके, देखो दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गई। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा तो क्या बनेगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे।
ओके, एक मिनट ऐसे समझो, दो क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, ठीक है। जब ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तो क्या बनाएगा, ओके। अब ये बोल रहा है ना कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनेगा, डेट इज कितना बनेगा, डेट इज 2 बनेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एज इज लिमिटेड फॉर द ओवरी इन, ठीक है। देखो जब ओव्यूलेशन होता है तो जो ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर होती हैं, वहां से जो एग रिलीज होता है, किस फॉर्म में रिलीज होता है, किस स्टेज में रिलीज होता है, डेट इज सेकेंडरी स्टेज में वो रिलीज होता है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स इज जनरली प्रेजेंटेड इन द ओवरी ऑफ द हेल्दी ह्यूमन फीमेल्स अराउंड, ठीक है। देखो जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कब करता है, ये तुम्हारा रप्चर करता है एट द 14 डेज, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 14 डेज पे ग्राफिन फॉलिकल तुम्हारा रप्चर करता है। तो यानी कि जो तुम्हारी मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स क्या होगा, इससे जस्ट पहले क्या होगा, तुम्हारी मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन चुकी होगी, है कि नहीं होगी। तो जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स कब प्रेजेंट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो 5 to 8 डेज के बीच में प्रेजेंट होगा, नहीं। ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर होने के बाद प्रेजेंट होगा, नहीं, यहाँ तक रप्चर कर चुका होगा, नहीं होगा। यानी कि जो बिफोर द रप्चरिंग तुम्हारी प्रेजेंट होगा, ओके। तो यानी कि कहीं ना कहीं कि तुम्हारी क्या होगी, 11 से 17 दिन के बीच में जो तुम्हारी मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्पर्मेटोगोनिया undergo division to produce sperm by the process of spermatogenesis. Choose the correct answer one with the reference to above. Spermatogonia have 46 chromosome and always undergo meiotic cell division. नहीं, देखो जो स्पर्मेटोगोनिया होती है पहले क्या होती है, माइटोटिक सेल डिवीजन में जाती है, फिर वो क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। बट यहाँ पे बोला कि ये ऑलवेज माइटोटिक डिवीजन में जाती है, नहीं, ऑलवेज नहीं जाती है भाई, ये मियोसिस में भी जाती है, माइटोसिस में भी जाती है। ये तुम्हारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन, हाँ, नहीं, जो तुम्हारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है यहाँ पे कौन सी डिवीजन होती है, यहाँ पे मियोसिस होती है, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकंड माइटोटिक डिवीजन, हाँ। जो तुम्हारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसी होती है, तुम्हारी हैप्लॉइड्स होती हैं, एंड इनके अंदर क्या होती है, जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट होता है देन ये क्या फॉर्म करती है, स्पर्मेटिड्स फॉर्म करती है। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटिड्स, नहीं, यहाँ पे उल्टा दे रखा है। जो तुम्हारी स्पर्मेटिड्स होती हैं वो तुम्हारी स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होता है। ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। आ जाओ आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव 23 क्रोमोसोम, तो जो तो तुम्हारी स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है, तुम्हारी डिप्लॉयड होती है। जाइगोट तुम्हारी क्या होती है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। दैट इज n प्लस n तुम्हारी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। तो ये तुम्हारी क्या होती है, ये भी तुम्हारी डिप्लॉयड होती है। जो सेकेंडरी ओसाइट्स तुम्हारी कैसी होती हैं, प्राइमरी ओसाइट से क्या बनती है, सेकेंडरी ओसाइट्स बनती हैं। जो तुम्हारी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है तो सेकेंडरी ओसाइट्स कैसी होती है, तुम्हारी हैप्लॉइड होती हैं। एंड ओगोनियम कैसी होती है, तुम्हारी डिप्लॉयड होती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। आ जाओ आगे की तरफ। यहाँ पे तुम्हारी पीआईक्यू वाली चीजें होगी। अब कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। पढ़ते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एक्ट एट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं। जो तुम्हारी जीएनआरएच हार्मोन्स होती हैं ये तुम्हारी किस पे एक्ट करती है, ये तुम्हारी एक्ट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। ये तुम्हारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एलएच एक्ट एट द लीडिंग सेल्स स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, हाँ। जो तुम्हारी एलएच होती है ना वो किस पे एक्ट करती है, लीडिंग सेल्स पे एक्ट करती है, एंड वो क्या रिलीज करवाएगी वहां से, दैट इज एंड्रोजन, मेनली बेसिकली क्या, टेस्टोस्टेरोन। एंड ये किसके लिए, ये जो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन होती है, जो एंड्रोजन होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करती है, हेल्प करती है। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। जो एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोरी सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सेल्फ फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, ये भी तुम्हारी क्या है, करेक्ट है। एंड ये जो तुम्हारी वो है दैट इज ये तुम्हारी एग्जैक्ट एनसीईआरटी की ही लाइंस है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस which are the flowing event represent the correct sequence of ploid reduction and the differentiation, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं तुमको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट एक बार फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पहले तो जो तुम्हारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का जो 2n होती है, यहाँ पे मियोसिस 1 होगी, क्या बनेगा तुम्हारा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा।
देन मियोसिस 2 होगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड्स बन जाएगा। ओके, ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है, बाकी भी पढ़ लेते हैं एक बार। स्पर्मेटोगोनिया फ्यूजन होती है, माइटोसिस होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होती है तुम्हारी, डिप्लॉयड होती है, नहीं, जो तुम्हारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है तुम्हारी डिप्लॉयड होती है, ना कि हैप्लॉयड। ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तुम्हारी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, नहीं, ये तुम्हारी हैप्लॉयड होती है, तो ये भी तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। स्पर्मेटोगोनिया ट्यूजन होती है, मियोसिस होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, नहीं। देखो स्पर्मेटोगोनिया में क्या होती है तुम्हारी, माइटोसिस होती है, यहाँ पे मियोसिस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे माइटोसिस होना चाहिए था। ये भी तुम्हारी क्या इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफिनेशन ऑफ स्पर्म रिलीज प्रोसेस। देखो जो स्पर्म रिलीज होता है उसको हम लोग क्या होता है, स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ। हाँ, ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द लेडिंग सेल्स, नहीं, जो तुम्हारे स्पर्म होते हैं ना किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, ये तुम्हारे एम्बेडेड होते हैं सर्टोरी सेल्स के अंदर, ठीक है। ये से तुम याद रखना क्या, स्पर्म, एंड ये से तुम क्या याद रख सकते हो, ये सर्टोरी सेल्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो ये तुम्हारे लेडिंग सेल्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सर्टोरी सेल्स होने चाहिए थे। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट। कॉलम 1 को तुम्हें कॉलम 2 के साथ मैच करना है, देख लो। स्पर्मेटोगोनिया तुम्हारी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे होती हैं तुम्हारी, ये भी तुम्हारी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। मतलब यार तुम इसको 46 क्रोमोसोम भी लिख सकते हो, या फिर तुम 4 भी बोल सकते हो इसको, एंड इसको तुम 2 भी, इसको भी 4 बोल सकते हो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तुम्हारी कैसी होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं, 3 एंड 1 हो गया। एंड स्पर्मेटिड्स कैसे होती है, ये भी तुम्हारी क्या होती है, हैप्लॉयड होते हैं, या फिर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके साथ तो तुम मैच कर सकते हो। ई का तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा, एंड बी का तुम्हारा क्या होगा, 1 तो नहीं होगा। ओके, ए भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, आगे आ जाओ। द इंक्रीज लेवल ऑफ गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। हाँ, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, जो कि मैं तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ एक बार। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नहीं। देखो जो तुम्हारी स्पर्मेटोगोनिया होती है, एंड स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये बनती है। एंड जो तुम्हारी स्पर्मेटोगोनिया होती है ना, ये क्या होती है, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है, आउटसाइड वॉल पे नहीं होती है। ये तुम्हारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ऐसा तो तुम्हारा करेक्ट है, बट रीजन इनकरेक्ट है। The following statement is strictly true regarding the spermatogenesis. Each primary spermatocytes undergo meiosis to produce two equal haploid secondary spermatocytes। हाँ, तो स्पर्मेटोगोनियम में क्या होती है, माइटोसिस होती है, क्या बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, उसके अंदर मियोसिस 1 होती है, देन वो क्या बनाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकंड माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस टू इक्वल डिप्लॉयड स्पर्मेटिड्स, नहीं। जो तुम्हारे स्पर्मेटिड्स होते हैं कैसे होते हैं, तुम्हारी हैप्लॉयड होती है, ना कि डिप्लॉयड। तो ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन नंबर बाय द माइटोटिक डिवीजन, नहीं। जो तुम्हारी स्पर्मेटोगोनिया होती है उसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है, देन वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, ना कि मियोटिक डिवीजन के थ्रू। ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। आज स्पर्मेटोगोनिया पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, नहीं। जितने भी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं किसमें जाते हैं, दैट इज जो माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं। ये भी तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए विल बी करेक्ट। ओके, आगे आ जाओ। Androgens in turns stimulate the process of spermatogenesis. These androgens are synthesized and secreted specialized by। ये तुम्हारी जो एंड्रोजन कौन सीक्रेट करता है, तुम्हारे लीडिंग सेल्स करते हैं, ठीक है। एंड इसको कौन स्टिमुलेट करता है, जो तुम्हारी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं वो लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम embedded in what, that is सर्टोली सेल्स, ठीक है। दैट इज यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होना चाहिए था, ये तुम्हारा नहीं होगा, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, नहीं। इसको हम लोग स्पर्मिएशन नहीं बोलते, जब तुम्हारा स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन।
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जब स्पर्मेटिड्स तुम्हारा कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। ये फिर सच एक्ट ऑन द लीडिंग सेल्स, नहीं, लीडिंग सेल्स के ऊपर कौन सा एक्ट करता है, तुम्हारी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एक्ट करते हैं। तो ये भी तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट क्या है तुम्हारे इनकरेक्ट है। ओके, रिगार्डिंग द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इन द मेल्स, इट इज इनिशिएटेड विद अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच। नहीं, देखो जब तुम्हारी पुबर्टी स्टार्ट होती है तो वहां पे जीएनआरएच हार्मोन्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी ना, ये तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज तो नहीं होगी। इट इन्वॉल्व द हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स दैट एक्ट ऑन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नहीं, पहले तो जो तुम्हारा जीएनआरएच होता है वो तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट नहीं करता, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। ये तुम्हारा इनकरेक्ट है। जीएनआरएच लेवल इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको स्टिमुलेट करता है, एंड फाइनली क्या रिलीज होती है, एलएच एंड एफएसएच तुम्हारी रिलीज होती है। ये तुम्हारी क्या करेक्ट है। एफएसएच एक्ट डायरेक्टली ऑन द स्पर्मेटोगोनिया टू इंड्यूस डिवीजन। नहीं, जो तुम्हारी एफएसएच होती है वो तुम्हारी एक्ट करती है सर्टोरी सेल्स में, एंड सर्टोरी सेल्स कुछ फैक्टर्स बनाते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ये तुम्हारा डायरेक्टली नहीं एक्ट करता, मतलब ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा होता है। तो जो करेक्ट आंसर का रेडी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन्स एंजाइम्स दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। देखो जो तुम्हारा किसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, तुम्हारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम के अंदर। एंड ये जो एक्रोसोम्स होते हैं ना, ये तुम्हारे एक का इन्वेलप होता है, उसको उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। दैट इज जोना पेलुसिडा हो गया, ठीक है, कोरोना रेडिएटा हो गया। तो ये किसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्रोसोम के अंदर। ओके, एंड जो एक्रोसोम होता है ना, हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है स्पर्म के। एंड इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एक्रोसिन होता है, प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ओके, एसिड फॉस्फेटेज होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, दिस स्टेटमेंट इज। ओके, पहली बात तो समझो, जो तुम्हारी स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म को हम लोग बेसिकली तीन रीजन में डिवाइड करते हैं। हेड रीजन हो गया, नेक वाला रीजन हो गया, एंड तुम्हारी क्या होगा, टेल हो गई, ठीक है। एंड जो तुम्हारी पूरा पार्ट होता है ना, वो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर अप होता है, चाहे वो टेल हो, चाहे हेड हो, चाहे नेक वाला रीजन हो। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ये किसके लिए वैलिड है, ये तुम्हारा क्या सिर्फ हेड रीजन में होता है, नहीं यार, टेल वाले रीजन में भी होता है। तो तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। इंटायर स्पर्म के लिए वैलिड है, हाँ जी बिल्कुल सही है। सिर्फ मिडिल पीस एंड टेल्स के लिए वैलिड है, नहीं, हेड भी कवर होता है, मतलब ठीक है। तो जो तुम्हारी होल स्पर्म होता है उसका पूरा पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर अप होता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन मेल इजैकुलेशन। ओके, देखो एक एक सिंगल इजैकुलेशन में क्या होती है, 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म क्या होती है तुम्हारी रिलीज होती है, ठीक है। एंड फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म तुम्हारी क्या होनी चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज में होनी चाहिए, ठीक है। यदि लेस देन 60% है तो बेसिकली क्या हो सकती है, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो पर्टिकुलर पर्सन का जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं है। 60% होना चाहिए, एंड इस 60% का टोटल 40% जो होना चाहिए ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी शो होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 40% ऑफ द टोटल स्पर्म, नहीं, टोटल स्पर्म नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जो ये जो 40%, ये जो 60% है ना, इसका 40% क्या शो करना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए, ना कि टोटल स्पर्म का। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। जो करेक्ट आंसर का डेट ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, मतलब होता क्या है, देखो नॉर्मल क्वालिटस में से एक सिंगल क्वालिटस में अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मिलियन स्पर्म तुम्हारी रिलीज होती है, ठीक है। इन फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, इस टोटल स्पर्म का 60% नॉर्मल शेप एंड साइज में होने चाहिए, एंड इस 60% का टोटल 40% तुम्हारी विग्रस मूवमेंट शो करनी चाहिए। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे, द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म पोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, जो हमारी मिडिल पीस होती है उसके अंदर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होना चाहिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मोटिलिटी ऑफ टेल, ताकि टेल मूव कर सके एंड फाइनली स्पर्म मूव कर सके। इस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हाट, टेल के लिए मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। क्या करते हैं, जो फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मिडिल पीस में, एंड यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है ये बता रहा है। यानी जो रीजन है तुम्हारा एसेसन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी
करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो रीजन है तुम्हारे एसेसन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट क्यों होते हैं। Which are the following statement regarding the initiation of oogenesis is false? oogenesis is initiated during the embryonic development stage। हाँ देखो, जो तुम्हारी oogenesis होती है पुबर्टी में नहीं स्टार्ट होती है, ये तुम्हारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही तुम्हारी oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ये तो तुम्हारा करेक्ट है। A couple of million gamete mother cells are formed within each fetal ovary। हाँ मतलब देखो, जो तुम्हारे ओगोनियम होती है ना, ये तुम्हारी क्या होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही दोनों ओवरी के अंदर फॉर्म हो जाती है। ये तुम्हारा क्या सही है। न्यू ओगोनियम आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ अंटिल पुबर्टी। नहीं, देखो जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो ओगोनियम बन जाता है वही ओगोनियम रहता है, ठीक है। एंड आफ्टर द बर्थ यहाँ पे पुबर्टी के टाइप पे कोई भी ओगोनियम नहीं बनता है। ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। ओगोनिया स्टार्ट डिविजन्स एंड एंटर इनटू द प्रोफेज वन आर द मेटोटिक डिविजन्स। हाँ, तो जो तुम्हारी ओगोनिया होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रही है, जो तुम्हारी ओगोनिया होती है वो तुम्हारी क्या होती है मियोसिस स्टार्ट करती है एंड प्रोफेज वन में जाके अरेस्टेड हो जाती है। ओके, एंड आफ्टर द पुबर्टी, ये बेसिकली क्या होती है, तब जाके तुम्हारी अपनी मियोसिस वन को कंप्लीट कर पाती है। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज सी वाला तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है, दोस्तों करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द स्पेसिफिक स्टेज एट विच oocytes गेट टेम्पोरली अरेस्टेड ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो जो तुम्हारी oocyte होती है किसमें अरेस्टेड हो जाती है, दैट इज प्रोफेज वन में अरेस्टेड होती है। ठीक है, एंड प्रोफेज वन के किस स्टेज में, दैट इज डिप्लोटिन स्टेज में। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, प्रोफेज वन की दैट इज डिप्लोटिन स्टेज में क्या होती है अरेस्टेड हो जाती है। एंड जो तुम्हारी सेकेंडरी oocytes होती है वो तुम्हारी मेटाफेज टू में जाकर अरेस्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। कॉलम वन को तुम्हें कॉलम टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। हेड, हेड के अंदर बेसिकली क्या होती है कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड सेल्स। हाँ, जो तुम्हारे न्यूक्लियस होता है स्पर्म में वो तुम्हारी हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। मिडिल पीस में क्या होती है तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि मोटिलिटी के लिए, नहीं टिल क्या होती है तुम्हारी मोटिलिटी के लिए इसेंशियल होती है। एंड एक्रोसोम क्या होता है, दैट इज एक्रोसोम तुम्हारा क्या होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं। जो मिडिल पीस होती है एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग, ये हो जाएगा। ओके, मैच कर लेना यार। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय। ओके, तो भाई जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट हो गया फिर जो ग्लैंड होते हैं तो किसके थ्रू मेंटेन होता है, जो तुम्हारे मेंटेन होते हैं किसके थ्रू, दैट इज टेस्टिकुलर हार्मोन। जो तुम्हारे एंड्रोजन्स होते हैं मतलब जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो तुम्हारी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आ जाओ आगे। रिगार्डिंग द प्राइमरी फॉलिकल्स, भाई प्राइमरी फॉलिकल्स कब तुम्हारे फॉर्म होते हैं, जो तुम्हारे प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं उसकी तरफ क्या होती है जो ग्रेनुलोसा लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं जो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। और जब प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना उसके अराउंड और ग्रेनुलोसा सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। एंड जब इसके चारों तरफ क्या होते हैं थोड़ा सा और लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं एंड यहाँ पे थीका आ जाता है, फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल्स बोलते हैं। इट इज फाउंड व्हेन द प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ द थीकर सेल। नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था ग्रेनुलोसा सेल होना चाहिए था। ये तुम्हारा क्या है इनकरेक्ट है। A large number of these follicles degenerated during the phase from birth to puberty। हाँ, जो तुम्हारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं क्या होते हैं मोस्टली क्या होता है तुम्हारे डीजेनरेटेड हो जाते हैं एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ एट द टाइम ऑफ पुबर्टी अप्रोक्सीमेटली 60,000 से लेके 80,000 तुम्हारे क्या होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ईच ओवरी में। ओके, तो ये तुम्हारा क्या है सही है। एट पुबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन बोथ ओवरीज कंबाइंड। नहीं, ईच ओवरी में क्या होते हैं 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन रहते हैं, ना कि टोटल। मतलब टोटल का मतलब दोनों ओवरी का कंबाइंड नहीं होता, एक सिंगल ओवरी की हम लोग बात करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है इनकरेक्ट है। इट कंटेन सेकेंडरी oocytes अरेस्टेड इन द प्रोफेज वन। नहीं, प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होती है तुम्हारी प्राइमरी oocytes होती हैं जो कि प्रोफेज वन में अरेस्टेड होती है। प्रोफेज वन में किस स्टेज में, दैट इज डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड होती हैं। ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स टू द सेकेंडरी फॉलिकल्स इन्वॉल्व लॉस ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। नहीं, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल फॉर्म होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम इमीडिएटली। नहीं, जो तुम्हारी एंट्रम होती है तुम्हारी टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ये तुम्हारी सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। बीइंग सराउंडेड बाय द मोर लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल एंड द न्यू थीका। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस वन। नहीं, यहाँ मियोसिस वन किस में कंप्लीट होती है तुम्हारी टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर कंप्लीट होती है। ये भी तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट पे आते हैं, द टर्सरी फॉलिकल्स इज स्ट्रिक्टली कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। देखो जो टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होती हैं भाई, और ग्रेनुलोसा लेयर्स बनती हैं। जो थीका होती है वो क्या होती है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना में क्या होती है, तुम्हारी डिवाइडेड हो जाती है। एंड इसमें इसके अंदर क्या होती है, दैट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, हाँ जी प्रेजेंट होता है। सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा सेल नहीं, सिंगल लेयर नहीं होती, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हो जाती है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ हैप्लॉइड ओवम रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन नहीं। टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर भी क्या होती है, तुम्हारी प्राइमरी ओसाइट्स ही होती हैं। एंड यहाँ पे जो तुम्हारी टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर जो तुम्हारी प्राइमरी ओसाइट्स होती हैं वो अपनी सेकेंडरी जो मियोसिस वन कंप्लीट करती है एंड फाइनली सेकेंडरी ओसाइट्स फॉर्म हो जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हैप्लॉइड ओवम नहीं बनता है। द एब्सेंस ऑफ थीका नहीं, इसके अंदर थीका तुम्हारा प्रेजेंट होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इन द टर्सरी फॉलिकल्स द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, तुम्हारी थीका लेयर होती है क्या, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना में क्या होती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है। ये सिंगल अनडिफरेंशिएटेड लेयर नहीं, सिंगल नहीं होती, एक इंटरनल लेयर होती है, तुम्हारी एक्सटर्नल लेयर होती है। ग्रेनुलोसा लेयर्स एंड द जेनोपेलिसुडा नहीं। जो थीका लेयर्स होती है क्या होती है तुम्हारी, इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना में क्या होती है तुम्हारी, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। द इनर थीका एक्सटर्ना एंड आउटर थीका इंटरना दोनों सेम ही तो है यार, मतलब आगे पीछे दे रखा है तो मतलब दोनों, ठीक है, ए एंड बी बोथ। जो तुम्हारे थीका लेयर्स होती हैं इधर टर्सरी फॉलिकल्स, वो क्या होती है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। एंड टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फर्स्ट म्यूटेड डिविजन्स ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स। ओके, देखो जो तुम्हारे टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर ही तुम्हारी फर्स्ट म्यूटेड डिविजन्स कंप्लीट होती हैं एंड प्राइमरी ओसाइट्स क्या बनाता है, सेकेंडरी ओसाइट्स बनाता है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म करता है। इट अकर विच इन द सेकेंडरी फॉलिकल्स नहीं, इसके अंदर होती है, टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर होती है। इट अकर बिटवीन दी विथ इन दी टर्सरी फॉलिकल्स एंड इट इज अनइक्वल डिवीजन, हाँ अनइक्वल डिवीजन होता है, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारी सेकेंडरी ओसाइट्स होती है वो तुम्हारी क्या होती है, लार्जर साइज में होती है, जो तुम्हारी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है तुम्हारी स्मॉल साइज में होती है। मतलब यहाँ पे डिवीजन कैसा हो गया, अनइक्वल डिवीजन हो गया, यानी कि क्या है, करेक्ट है। इट रिजल्ट इन अ लार्ज हैप्लॉइड प्राइमरी ओसाइट्स नहीं, सेकेंडरी ओसाइट्स बनते हैं। इट रिजल्ट इनटू टू इक्वल साइज सेकेंडरी ओसाइट्स नहीं, एक सेकेंडरी ओसाइट्स बनते हैं एंड एक तुम्हारा क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। द सेकेंडरी ओसाइट्स रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स। हाँ देखो, जब तुम्हारी मियोसिस वन कंप्लीट होती है तो क्या बनती है, सेकेंडरी ओसाइट्स बनती है एंड तुम्हारी क्या होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है। तो तुम्हारी सेकेंडरी ओसाइट्स होती है, उसकी जो साइज क्या होती है, काफी बड़ी होती है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है काफी छोटी साइज की होती है। रीजन्स क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म किसके अंदर जाता है, तुम्हारा सेकेंडरी ओसाइट्स में, ठीक है। द टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल्स अर्थात ग्राफियन फॉलिकल्स, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। बट यहाँ पे बता रहा है कि जो तुम्हारी सेकेंडरी ओसाइट्स है वो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म उसके अंदर क्यों होता है, द रीजन इज दैट भाई वो आगे जाके यही तो ओवम बनाएगा सेकेंडरी ओसाइट्स। और यहाँ पर रीजन में क्या है कि जो तुम्हारे टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। भाई यहाँ पे जो रीजन है ना, जो एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट दोनों क्या है, करेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। यहाँ पे एसर्शन के लिए जो रीजन यहाँ पे ये होना चाहिए था भाई, ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म इसलिए होता है क्योंकि ये जो सेकेंडरी ओसाइट्स है यही आगे जाके ओवम का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, न्यूट्रिएंट ज्यादा होती है, मतलब न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म सेकेंडरी ओसाइट्स में होता है। रिगार्डिंग द फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग द oogenesis द टेस्ट स्टेट्स, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जो तुम्हारी पोलर बॉडी फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, मतलब उसका फेथ क्या है, मतलब वो फ्यूचर में उसका क्या होता है, उसका क्या रोल है आगे जाके, उस रोल के बारे में एज सच हमें अभी कुछ भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलुसिडा अकर्स, ठीक है, जो जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर तुम्हारी क्या होती है, जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी ओसाइट सीक्रेट मेम्ब्रेन अराउंड इटसेल्फ विद इन द प्राइमरी फॉलिकल्स नहीं, जो तुम्हारी सेकेंडरी ओसाइट्स होती हैं वो क्या होती है, न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म करती है अपनी तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। द ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर्स नहीं, स्पर्म टचेस द ओवम नहीं, ठीक है। देखो जो तुम्हारी टर्सरी फॉलिकल्स होती है ना, टर्सरी फॉलिकल्स में जो तुम्हारी सेकेंडरी ओसाइट्स होती हैं अपने चारों तरफ एक नया लेयर्स बनाती हैं, दैट इज जोना पेलुसिडा, ओके। ओवुलेशन इज डिफाइंड इन द टेस्ट एज, भाई यहाँ पे क्या होती है, प्राइमरी ओसाइट रिलीज होती है नहीं, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है। डीजनरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स फ्रॉम द ओवरी, हाँ।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी follicles into the tertiary follicles, no. Okay, the primary oocytes within the tertiary follicles grow in size and complete its first mitotic divisions. हाँ, तो तुम्हारी फर्स्ट म्योसिस डिवीजन किसके अंदर कंप्लीट होती है? टर्सियरी follicles के अंदर कंप्लीट होती है, सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होता है. ग्राफियल follicle ruptures to release the secondary oocytes from the ovary. हाँ, दोनों सही है. Both statements are correct. Okay. Which of the following is not a difference between spermatogenesis and oogenesis? Mentioned or implied in the text diagram. Spermatogenesis involve mitosis and oogenesis involve only meiosis. क्या oogenesis के अंदर सिर्फ meiosis होती है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या माइटोसिस होती है? नहीं. देखो, जो तुम्हारी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसके अंदर meiosis भी तो होती है. जो तुम्हारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, देन आपकी तुम्हारी स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उसमें meiosis तो इन्वॉल्व होता है ना, केवल माइटोसिस इन्वॉल्व होता है? नहीं. ये तुम्हारा क्या है? इनकरेक्ट है. स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन एट पुबर्टी एंड जो oogenesis होती है तुम्हारी क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में बिगिन हो जाती है. हाँ, ये करेक्ट है. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस 4 इक्वल गैमेट्स, oogenesis प्रोड्यूस 1 फंक्शनल गैमेट. हाँ देखो, मतलब एक स्पर्मेटोसाइट से हमारे 4 स्पर्म फॉर्म होते हैं. ओके, बट एक ओगोनियम से तुम्हारी केवल और केवल एक तुम्हारी क्या होता है? फीमेल गैमेट्स फॉर्म होता है. ओके, ये तुम्हारा क्या है? करेक्ट है. Spermatogenesis continue throughout the life, while oogenesis stop at the menopause, implied by the limited follicles. हाँ, ठीक है. और देखो, जो मेल में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ चलती है, बट जो फीमेल में होती है एट आफ्टर सर्टेन एज क्या होती है? स्टॉप हो जाती है, एंड उसको हम लोग बेसिकली क्या होता है? मेनोपॉज बोलते हैं. ठीक है, बेसिकली जो 45 to 50 ईयर्स के आसपास वो चीजें होती हैं. इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट.